नमस्कार जी, मैं दुष्यंत शर्मा, एक वरिष्ठ न्यूरोथेरेपी चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज ऑफ वेन। जो पैरों में नसें फूल जाती हैं और ब्लू ब्लू दिखाई देती हैं, उनके बारे में। वेरिकोज ऑफ वेन होता क्यों है? मेडिकल साइंस तो उसमें कुछ इस तरह का बताती है कि वॉल्व लूज हो गए हैं और उसमें ब्लड जो है वो वेन्स में जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं आ पा रहा है ठीक से। वॉल्व लूज होने की वजह से नीचे ही इकट्ठा होता रहता है। तो ये बात सही है, लेकिन ये वॉल्व भी लूज क्यों होते हैं? वॉल्व लूज हो गए, उसकी वजह से वेरिकोज ऑफ वेन हो गया, लेकिन वॉल्व भी लूज क्यों होते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी, यह एक एसिडोसिस डिजीज़ है। मतलब हमारे शरीर में सीधा कहें तो पानी की कमी की वजह से या गर्मी, शरीर में गर्मी की वजह से जो वो वॉल्व होते हैं वो उस वजह से लूज़ हो जाते हैं। या उसमें कारण क्या रहता है? जिन लोगों का बहुत देर तक बैठने का या बहुत देर तक एक जगह खड़े रहने का काम हो, उसमें भी ये चांसेस होते हैं। यदि आप उसके साथ आपका खान पीन सही नहीं है, आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं, तो उसमें इस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं। वेरिकोज ऑफ वेन में फिर ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? उसको कैसे ठीक करें या उसको कैसे रोकें? क्योंकि जैसे हम खड़े होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वहाँ पे नीचे सूजन आ जाती है। क्योंकि हम खड़े होंगे तो ग्रेविटी है, तो उसमें प्रेशर नीचे की तरफ आना है, जाहिर है। तो जो ब्लड है वो नीचे की तरफ ही जमा हो रहा है और इकट्ठा होता रहता है, और वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है। वो जो ब्लू ब्लू दिखता है, ब्लू वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो नस फूलने की वजह से जो वहाँ पे सेल्स हैं वो भी बाहर की तरफ आ जाते हैं और वो सेल्स डेड हो जाते हैं, जिस वजह से वो ब्लू ब्लू दिखाई देता है। तो करना क्या है? आप जो सर्जिकल ये स्टोर्स होते हैं वहाँ से स्टॉकिंग ले सकते हैं अपने साइज़ की, डॉक्टर से मिलकर। तो उस स्टॉकिंग को आपको दिन में पहन के रखना है, जो एंकल से जांग तक आती है। उसकी वजह से, क्योंकि उसको ग्रेविटी को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो एंटी ग्रेविटी ये ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उसको हमें इस तरह से पहन करके रखना है, जिससे नसें दबी रहेंगी और जो नीचे का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो उसको उतारना कब है? जब आप सोते हैं तब स्टॉकिंग को उतारना है, और जब आप नहाने जा रहे हैं तब स्टॉकिंग को उतारना है। अदरवाइज़ उसको पहन के रखना है, तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा आपके दर्द में, आपकी स्वेलिंग में। दूसरा है, जब हम सोते हैं तो पैरों को हमें ऊपर की तरफ रखना है। मतलब पैरों के नीचे कम से कम 2 तकिए लगा के रखिएगा, जिससे प्रेशर नीचे की तरफ ना रहे, ऊपर की तरफ रहे। जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, तो इस कई बार सिचुएशन ये बनती है कि बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो नसें फट ना जाएं, तो उस स्थिति में सर्जरी कराना भी पड़ता है। सर्जरी में उसमें कुछ वो वहाँ से एक निडल के द्वारा एक तार डालते हैं, जिसको थोड़ा कुछ टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं और उस नस को वहाँ से जला देते हैं, जिससे वो हार्ड हो जाती है और वो वेरिकोज ऑफ वेन रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी बन चुकी है। जब तक आप लाइफ स्टाइल अपना नहीं सुधारेंगे, उसमें वेरिकोज ऑफ वेन दोबारा बनने के चांस होंगे सर्जरी के बाद भी। तो उसका आप ध्यान रखिए, पानी ठीक से पीजिए और एक जगह खड़े ना रहिए, एक जगह ज़्यादा देर बैठिए नहीं। स्टॉकिंग्स आपने वियर करी हैं, आप खूब चलिए, 10 किलोमीटर तक चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक जगह बैठने से, एक जगह खड़े रहने से वेरिकोज ऑफ वेन एग्रीवेट होती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, दर्द आ जाता है। हमारे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से ये जो वॉल्व हैं, हम उस पर काम करते हैं और काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और पेशेंट यदि शुरुआत में ही आ जाता है तो उसको बिल्कुल ठीक भी किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा इस कोई भी बीमारी है एक्चुअली क्योर करती है। बाकी चीज़ें उसको सिर्फ सप्रेस करती हैं। ये शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए वैसे,
लेकिन जो सत्य है वो बोलना चाहिए। तो इस तरह से जो हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में उस एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस करके उन नर्व्स को, उनके वॉल्व्स को ठीक कर देते हैं, और कुछ डाइट होती है जो पेशेंट को फॉलो करनी पड़ती है। इस तरह से उस वेरिकोज वेन का इलाज किया जा सकता है। तो यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, जिससे कोई पेशेंट पीड़ित है तो उसको जल्दी से वो इसका इलाज करे, इग्नोर ना करे, क्योंकि एक बार ये ज़्यादा फिर एग्रीवेट होने की वजह से, ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो वेन बाई चांस फट जाती है, तो उसके बाद पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।